नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो शेयर मार्केट में तबाही का सिलसिला जारी है और ये तबाही का सिलसिला यूं चल रहा है ना कि मतलब आप ये सोचो कि चाहे जितने भी रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव आ जाए, जैसे डिक्सॉन वगैरह के रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव आए थे, जोमेटो ने थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था, बट फिर भी मार्केट क्रैश होने की रियल वजह क्या है। आज आपको जो बातें मैं आज से दो चार दिन पहले बताते आया हूं कि आप ये देखो कि प्राइस एक्शन हमेशा लीड करता है दोस्तों, किसको? न्यूज एंड इवेंट्स को। अब आप देखो, जब मार्केट आज के कुछ दिन पहले जब मार्केट ये 23,000 से रिबाउंड किया था, तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बात बोल रहा था दोस्तों कि 23,000 से एग्जैक्ट इस पीएसवाई से अगर उठ रहा है मार्केट तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ठीक, फिर मार्केट बाउंस हुआ एंड बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में मार्केट ने एक चैनल बनाया। यू कैन सी दिस इज द चैनल। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने सुबह भी अपडेट दिया था कि यहां से एग्जैक्टली मार्केट तुरंत नहीं गिरेगा। याद है? ये देखो आप अपडेट, ये अपडेट हो, यहां मैंने क्या लिखा था, आना देखना। द लेवल ऑफ 23,094 सर्व एज द बुल्स फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस। और मार्केट कहां से रिबाउंड हुआ? 23,094 से। एंड अगेन मार्केट अप गया। एंड सेकेंड राउंड के लिए भी मैंने आपको वार्न किया था कि सेकेंड बैटल के लिए तैयार होइएगा। उसके बाद मार्केट ने 23094 का लेवल तोड़ा और देखिए मार्केट कहां पर आके रुका हुआ है। मार्केट आके रुका है 2324 पर, यानी 23,000 पे आ गया मार्केट। कहां से मार्केट हम लोगों ने लेवल दिया था? 23,094 दिया था और 23,024 पे के आसपास मार्केट आके भी रुका हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया जहां पर बहुत सारे लोग बुलिश थे। ये वाला जो है मार्केट का, ठीक है, ये वो लिक्विडिटी है जहां पर सारे बायर्स यहां पर जुड़े हुए थे। ये बायर्स, ये बायर्स, ये बायर्स, तो B1 कह लो, इनको B2 कह लो, इनको B3 कह लो। अब इसके पीछे का रीजन समझो। आप ये नहीं बोल सकते कि सौरभ भाई या FII सेल कर रहा है, या आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट खराब आ रहा है, कि रिजल्ट खराब आने की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है। नहीं, ये सारा का सारा गेम है वैल्यूएशन का। आप देखो, जो PSU हुआ करता था, जो PSU के प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, वो पता नहीं किस वैल्यूएशन पे थे, कितना उनका PE था। तो ये चीजें, और साथ ही साथ में मार्केट ने आपको एक बार और दिया था कि भाई मैं PSY पे उड़ रहा हूं, यानी उठ रहा हूं, जो कि 23,000 का ऑड लेवल था। तो मार्केट के अंदर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर 22,600 से 700 तक मार्केट को एक बार और टच करना है। यहां से मार्केट को रैंडम उठना है। फिर यहां पर जब 22,600 22,800 पे आएगा ना, तो क्या जोन स्टार्ट होगा पता है? ये जोन स्टार्ट होगा। देखो, ये 23,000 का जोन है, ठीक है। 23,000 के जोन पर लोग क्या सोच रहे थे कि अरे वाह यार, मार्केट ने 23,000 को बचा लिया। अब मार्केट फिर क्या किया? 23,000 के ऊपर गया। यहां पर लोगों ने फिर दबा के बाइंग करना स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर आप समझिए, स्ट्रक्चर आप समझ गए तो आपको मार्केट का डायनेमिक समझ में आ जाएगा, क्या कर रहा है मार्केट, कैसे कर रहा है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं इसमें ऑप्शन प्ले करने के लिए काम कर लूं, तो ऑप्शंस का काम ही है, जहां मार्केट ऐसे गया ऐसे आया, आपका तो डीके वैसे ही हो गया, खत्म आपका काम वहां पर भी। तो आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर लीजिए करिए, फ्यूचर लीजिए, उसके साथ आप हेज कर दीजिए। अगर आप फ्यूचर ले रहे हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब देखो, जैसे अभी क्या अप्रोच कर रहा है, अभी बजट अप्रोच कर रहा है, तो बजट तक तो मान लो कि मार्केट में टर्बुलेंस रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे करेगा। बट एज एक्सपेक्टेड, एज डिस्कस्ड, 22,700 से 22,600 का जो लेवल है वो अपने लिए एक इंपॉर्टेंट रिबाउंड लेवल है, यानी यहां तक मार्केट के एक्सपेक्टेशन हम लोग देख सकते हैं। तो अगर उसी हिसाब से आप डिस्कस करोगे तभी क्या है, बाइंग जोन पर आया। अब मार्केट के अंदर जैसे दोस्तों यहां पर लोगों को गुस्सा लग रहा होगा, जो लोग नया पोजीशन ऐड करोगे उनको एंजाइटी आ रहा होगा। अब जैसे ये 23,000 को ब्रेक करके 22,600 22,800 के आसपास जैसे थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिखाएगा, लोगों का डिसबिलीफ शुरू हो जाएगा कि नहीं यार, हमने तो वहां भी लिया था, फिर मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया, यहां भी लेंगे, मार्केट ऊपर नहीं नीचे चला जाएगा। और यहीं पर आपको बाइंग करनी है, यानी स्मार्ट बाइंग आपको यहां करनी है। तो पोर्टफोलियो में एडिशन कब? याद कर लो। चलो आज की बात छोड़ो, जो लोग रेगुलर इस चैनल के व्यूअर हैं उनको मैं बार बार चिक के चिल्ला के बोला था, भाई अभी परसों की वीडियो, नरसों की वीडियो उठा के देख लो कि 23,000 से एग्जैक्ट उठना कहीं ना कहीं एक खतरे का सिंबल है। और मार्केट 22,700 22,600 के आसपास आग उठे तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां पर रहेगी। कल का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अब मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट ने एक बहुत अच्छा चैनल का यहां पर ब्रेकडाउन दिया है।
अब आप देखो, जरूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर आप आए और आपने इस चैनल को देखा कि मार्केट गैप अप गैप डाउन करा, आप तुरंत शॉर्ट कर दिए। ऐसे काम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि थोड़ा मार्केट के अंदर टाइम देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश किया लास्ट के टाइम पे। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन, फ्लैट या गैप अप भी खुलता है, तो कम से कम हाफ डे यानी आधा दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट आपका एसएल उड़ाते हुए दिखेगा। जैसे मान लो मार्केट फ्लैट खुलेगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। सेकंड हाफ में अगेन आपको यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करनी है। सेकंड हाफ आपके लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल के इसी स्ट्रक्चर्स पर रिबाउंड कर जाए, इसी स्ट्रक्चर से गिरने लगे फर्स्ट हाफ में, तो हमारे लिए ये एक सेलिंग एरिया रहेगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको ये चीज़ एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड RA और IA। सो आप मेरी वीडियोस को देखकर सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आगे बढ़े। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक, हमेशा बहुत सारे लोग पूछते सौरभ भाई अपडेट कहाँ देते हो? भैया मैं टेलीग्राम पे डेली अपडेट देता हूँ। टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ। टेलीग्राम में अपडेट देने का मतलब ये है कि आप वहाँ से सीखें, समझें और एक्ट करें। लेकिन बहुत सारे लोग फर्जी टेलीग्राम में जुड़े हैं, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है उसी पर आप क्लिक करके हमारा काइटिन ट्रेडर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो अगर कल मार्केट यहीं से रिबाउंड होता है, थोड़ा गैप अप खुल के अगर मार्केट यह करता है कि यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर गिरता है, तो यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने लायक है। लेकिन अगर मार्केट ज्यादा दोस्तों बहुत ज्यादा बुलिश वे में रहेगा तो कल के दिन इग्नोर करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश दिखा के फिर अचानक से बड़ा फॉल कर देगा, वो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो रुक कर काम करोगे, अच्छा काम होगा। अभी कहां तक का हमें देखना है? 22,600 के आसपास हमें देखने को आराम से मार्केट दिख सकता है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं डिस्कस कर रहा हूं ये पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न, इसका एक्सटेंडेड वेव हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वही हाल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वही हाल है। आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम हाल देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी भी पूरी तरीके से नीचे गया है। और आज का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से डिक्लाइन हुआ, एक बार उठा फिर गिरा, एक बार उठा फिर गिरा। तो बैंक निफ्टी के लिए मैक्स टू मैक्स जो पोजीशन है, जो पॉसिबल जोन है, वो तो सिर्फ ये है। इससे नीचे बैंक निफ्टी अगर निकलता है 48,000 47,900 तो ये बड़ा ही मतलब विचित्र बात हो सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है तो मुझे लगता है 47,800 से सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस बार का बजट थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है, उसको भी देखिएगा। अब आ जाते हैं मोटे मोटे तौर पे कि भाई साहब FIIs का क्या डेटा है। तो देखो कल के दिन मार्केट के अंदर FIIs ने बहुत अलग काम किया था। जैसे इन्होंने देखोगे तो इन्होंने शॉर्ट कवर किया था कल के दिन। अब इस शॉर्ट कवर को देखते हुए ही मैंने आपको एक सिंपल सी एनालिसिस बताई थी पहले हाफ में कि भाई ये मार्केट का ट्रेंड लाइन है, यहां से मार्केट को उठते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2394 से मार्केट 200 पॉइंट रिकवर हुआ था और मैंने वहां पर लिखा भी था। अब आज का जो डेटा आएगा उसके हिसाब से हम और एनालिसिस करेंगे कि कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है और किस तरीके से नहीं कर सकता। अब देखिए समस्या क्या है, आप यहां पर एक चीज समझो, आपके दिमाग में बहुत शोर शराबा होगा, बहुत लोग कहेंगे कि अब मार्केट 21,000 जा रहा है या अब मार्केट क्रैश कर गया। अभी ऐसे बहुत सारे, इवन इस वीडियो को भी आपने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैंने ऐसा टाइटल दिया। बट दोस्तों दिस इज नॉट क्रैश and this is not the ending of this Indian market. This is the just a new beginning of Indian market with the standard valuation. जितने स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटल्स स्टॉक हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, जो अर्निंग स्टॉक्स हैं, जिनके अंदर अर्निंग्स बनी हुई हैं, अगर उनका पी पीटा हुआ है तो आपको उन स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। आपकी आज तक की सबसे बड़ी कमाई होगी। इसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए। एंड इफ यू वांट कि कैसे हम स्टॉक को पिक करें, उसके ऊपर अगर आप एक वीडियोस चाहते हैं तो मैं स्टॉक पिक के ऊपर एक शानदार वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको इस तरीके के जो डंप दिखते हैं, अपॉर्चुनिटी कब है, कब मार्केट और नीचे जाना चाहता है, इन सब को हम स्टैंडर्ड रूप में डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आप लोग कमेंट यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कल मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ज़्यादा डरिए मत, डराने वाला काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज का फॉल पता किसी को नहीं है ना। अभी आपको दिखेंगे 10 ऐसे लोग आके, मैं तो बताया था फॉल होगा और मार्केट गिरेगा। 1 घंटा गिरेगा, कुछ नहीं होने वाला है। चिल रहो, रिलैक्स रहो। मार्केट का काम ही है प्राइस एक्शन
आज आप देख रहे हो 2200 700 पता नहीं कितने दिनों से मैं बोलता आ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, इंस्टाग्राम पे लेके झंडे गाड़ दूँ कि मुझसे बड़ा एनालिस्ट कोई है नहीं, मुझसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों काम रहिए, आप जितना कूल रहेंगे उतना ही मार्केट आपको पैसा देगा। जितना आप इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, 10 लोगों की वीडियो, 10 चीज़ें की बातें, अरे ठीक है गिर रहा है अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ और गिरे, तभी तो हम आप कैसे पैसा कमाएंगे। हम आप सस्ते चीज़ें खरीद के महंगे बेचेंगे ना। चलिए बाय बाय, जय श्री राम।